हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 15 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ओके, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? बताइए दोस्तों कब मिला था? तो वह मिला था 1900 में। ओके, ये जो था दोस्तों, महिलाओं ने साल 1900 के पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। ये पहले आधुनिक ओलंपिक के 4 साल बाद आयोजित हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो था ओलंपिक खेल वर्तमान की प्रतियोगिताओं में अग्रणी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें क्या होता है, हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं और ओलंपिक की शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं में 200 से ज्यादा देश प्रतिभागी के रूप में शामिल होते हैं। इसके अलावा क्या है, जो ओलंपिक है, ओलंपिक खेल में प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो है 4 वर्ष के अंतराल से आयोजित किए जाते हैं और ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? बताइए कौन था वह? तो दोस्तों वह थे जेम्स प्रिंसेप। ओके, ये जो थे दोस्तों अशोक, ये कौन थे बताइए? तो दोस्तों ये एक महान सम्राट था और ये जो था, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कलिंग युद्ध से, ठीक है। कलिंग युद्ध में जो हुआ था, व्यापक नरसंहार के बाद अशोक जो है विचलित हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और इन्होंने दोस्तों कई निर्मित किए हैं। क्या चीज की है? सांची के स्तूप, सारनाथ के स्तूप, तक्षशिला के स्तूप और बराबर पहाड़ियों पर गुफाएं निर्मित की है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? बताइए दोस्तों कौन सा कप है वह? तो दोस्तों वह है उबेर कप। ओके, ये जो है इसे कभी कभी महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन टीमें हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा जो इसका पहली बार आयोजन हुआ था वह कब हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था 1956 से लेकर 1957 में, ठीक है। 3 वर्षों के अंतराल पर किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई? बताइए दोस्तों कब हुई थी? तो वह हुई थी 1952 में। ओके, ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन था 6 अगस्त 1952 को किया गया था और योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कहा जाता है ये। और इसी विचार को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। तो उसे कहा जाता है भूरा कोयला। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों क्या मतलब होता है? तो वह होता है पतझड़। ओके, ये जो है खरीफ की फसल अक्टूबर में पतझड़ के मौसम में तैयार होती है, इसलिए इस नाम से इसे बुलाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेहरा बंदरगाह मुजरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों कहां पर स्थित है? तो वह है केरल में। ओके, दोस्तों यहाँ पे केरल की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड।
केरल की जो कैपिटल है वो कौन सी है बताइए? तो दोस्तों वह है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? तो दोस्तों वह है मलयालम। और ये जो है केरल, इसका गठन कब हुआ था बताइए इस राज्य का? तो वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है बताइए दोस्तों? तो वह है पिनराई विजयन। ठीक है। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? बताइए किसके शासन में काल में आया था? तो दोस्तों वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके। ये जो था दोस्तों इब्न बतूता, ये अरब यात्री था, विद्वान तथा लेखक है ये इसके अलावा। और ये मुसलमानों, जो मुसलमान थे, मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। इब्ने बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है उनका यात्रा वृतांत। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहते हैं जिसे? किताब उल रिहला। ठीक है। और ये जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, ये कौन थे दोस्तों? तो यह दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी? तो वह थे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने कब किया था ये? 1327 ईस्वी में। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों कौन सा खेल से संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है? तो वह है स्प्रिंट। ओके। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। तो वह है लंदन में। ओके। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए दोस्तों एमसीसी की? तो वह हुई थी 1787 में। ठीक है। और यह जो है लंदन NW एट के सेंट जॉनस वुड में लेडीज क्रिकेट ग्राउंड में स्थित है एमसीसी। और ये जो है पहले इंग्लैंड और वेल्स तथा पूरी दुनिया में क्रिकेट का नियंत्रण करने वाली इकाई है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? बताइए दोस्तों। तो वह होती है फरवरी से मई। ओके। ये जो है दोस्तों बजट, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो किसी भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। और दोस्तों जो हमारा वित्त वर्ष होता है यानी फाइनेंशियल ईयर, वो कब होता है, कब से कब तक वो होता है बताइए? तो दोस्तों वह होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ? बताइए दोस्तों। तो वह है पारसी से। ओके। ये जो है इस भाषा के माध्यम से इसका आश्रय लेकर जरतुरुस्त धर्म यानी पारस ईरान का मूल धर्म का विशाल साहित्य निर्मित हुआ था। और उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अवेस्ता कहते हैं। अवेस्ता या जैन अवेस्ता नाम से भी धार्मिक भाषा और धर्म ग्रंथों का बोध होता है। ठीक है। इसी नाम से पता चलता है क्या है ये, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? बताइए दोस्तों कौन सा है वह? तो दोस्तों वह है कांडला। ओके। ये जो है कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कच्छ जिला और जामनगर जिले के मध्य स्थित है। और ये जो है इस खाड़ी के मुद्रा, मांडवी, ठीक है, ये दो भी है इसके अलावा।
और जो पश्चिम है, पश्चिम में अरब सागर में स्थित है ये। और वैसे ये खाड़ी अरब सागर का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है समुद्र तट, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये पूछा गया है ना दोस्तों यहाँ पे कि कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो दोस्तों फर्स्ट है कांडला, सेकंड है मुंद्रा, और नेक्स्ट है मांडवी, ठीक है। याद रखिएगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है उसे। तो वह कहलाती है प्रकाश मंडल। ओके, याद रखिए। क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। बताइए दोस्तों कौन सा है वह। तो वह है पैराग्वे। ओके, ये जो है दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित पश्चिमी गोलार्ध का एक महाद्वीप है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में शाइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है। बताइए दोस्तों क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। बताइए। तो दोस्तों वह है मालदीव। ओके, ये जो है भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका के तीन देशों इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है। इसके अलावा ये जो रेखा है अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों साओ टोमे और प्रिंसिपे, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है, गैबिन, कांगो, जारे या कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया से होकर गुजरती है। और दोस्तों ये जो है भूमध्य रेखा, इसको ये क्या होती है बताइए। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी के दो समान भागों में बांटती है पृथ्वी को, ठीक है। दो समान भागों में बांटती है। और जो भूमध्य रेखा है एशिया के दो देशों मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ओ आई ए ई का विस्तृत रूप क्या है। बताइए। आई ए ई ए का, तो दोस्तों वह है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, फुल फॉर्म दोस्तों आपको सभी पता होनी चाहिए क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए सारी फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए किसने लिखी है यह है। तो दोस्तों वह है जॉन हिक्स। ओके, ये जो है सर जॉन हिक्स एक ब्रितानी अर्थशास्त्री थे। और ये जो बुक पब्लिश हुई थी दोस्तों कब हुई थी बताइए, कौन से ईयर में हुई थी। तो वह हुई थी 1965 में, ठीक है। और दोस्तों 1972 में जो जॉन हिक्स है उन्हें नोबल मेमोरियल प्राइज मिला था, किसमें, इकोनॉमिक साइंस में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बताइए। तो दोस्तों वह मनाया जाता है 24 जनवरी को। ओके, ये जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों। क्योंकि 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया है, ठीक है, याद किया जाता है। और इस दिन जो था दोस्तों इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। 15 जनवरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों। 15 जनवरी को कौन सा डे बनाते हैं बताइए दोस्तों। तो वह मनाया जाता है थल सेना दिवस, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेज और डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी डेज और डेज याद होने चाहिए, डेट्स और डेज, ठीक है दोस्तों। तो सभी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।